मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस नौजवान के लिए राहुल जी के आदेश से यहां पर आया हूं। ये छोटा भाई अमरीश कुमार, अनीश कुमार, इसकी लंबाई देख के मुझे लगता है कि इस मिट्टी में ही लंबाई पर लंबा पैदा होना लिखा है। और यहां की लंबाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि देखने में खजूर की तरह लंबे लगे, मैंने इस लंबाई के अंदर ताकत भी देखी। मैं कहीं ना कहीं इस मिट्टी के एक नेता का शागिर्द भी रहा हूं, जिनका नाम कपिल बाबू था, कपिल देव सिंह जी। उन्होंने हमें सिखाया भी, हमें फटकारा भी, हमें डांटा भी। और आज आप लोगों की सूरतें देखकर और आशीष तुम्हारे गंभीर चेहरे को देखकर मुझे लगा कि कपिल बाबू जी का कोई जरूर रिश्तेदारी नजर आ रहा है। आज अच्छा दिन है, शायद हम सबके दिन आज फिरने वाले हैं। आज यहां पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इस धरती पर इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय साथी हमारे नाम ले रहे थे, तो कल श्री बाबू की जयंती, उनका आशीर्वाद, इस धरती का आशीर्वाद। नौजवानों, बुजुर्गों की तरफ देखोगे तो समझ में आएगा कि श्री बाबू सिर्फ इस क्षेत्र के नहीं, बिहार के नहीं, बल्कि देश के गौरव से, जिसको नेहरू जी भी अपना मित्र मानते थे, ऐसे भूमि पर आ जाने का मौका मिला। हमारे आदरणीय नेता जिनके साथ में आया हूं, बड़े ही अदब के साथ में उनका नाम लेता हूं, भाई तारिक अनवर साहब। आज राष्ट्रीय नेता है। एक जमाने में जो हम दाढ़ी मूछ से थोड़ा बाहर निकल के, अभी दाढ़ी मूछ आई नहीं थी पूरी तरीके से, हम भी जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक जवान नेता, युवा नेता था जिसका नाम तारिक अनवर था। वो भी आपकी इसी भूमि से है, इसी धरती से है। आज उनके साथ में हम आए हैं, उनके सानिध्य में आने का मौका मिला। एक आपका ही अपना सुपुत्र, जिसने बिहार आपकी सिर्फ, मैं इन चीजों में यकीन नहीं करता, लेकिन जब नाम ही कुछ ऐसा हो कि समाज का, जिसके में ब्रह्मा का नाम भी हो, ऋषि भी हो, तो वाकई पुण्य दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ब्रह्म ऋषि की का ये गौरव, ये नौजवान साथी देखने में तो वाकई नौजवान लगता, उम्र का मैंने कोई पूछा नहीं कितनी है। हमारा आदरणीय साथी, हमारा नेता है भाई अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके गौरव की तरह से हैं। आप इनकी बात मानते हैं और ये आपकी बात मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे का गौरव है, जो आज इस गौरव को भाई अनीश लेकर आपके बीच में खड़े हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं होती है कि अखिलेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि अनीश की जीत आने वाले कल में इस मिट्टी के गौरव को दोबारा से स्थापित करने की जीत है। तो ये फर्ज अब इस मिट्टी का भी है, यहां के बुजुर्गों का है, यहां की माताओं का है, यहां की बहनों का। मैं उस नेता के बारे में क्या कहूं जो आज की सरकार में है, जो मुख्यमंत्री है, उसको अपनी ही बातें याद नहीं। वो क्या कहते हैं, क्या कहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोकतंत्र का नाम लेकर आए थे, सत्ता में लोकतंत्र की गुहार लेकर आए थे, लेकिन आज वो राजतंत्र में यकीन करने लगे हैं। वो पहले ये कहकर आए थे कि मैं यहां पर
विकास के साथ साथ रोजगार दूंगा। न रोजगार मिला, विकास के क्या रूप है वो आपके समक्ष है। रोजगार के नाम पर अगर कोई यहां पर अपनी आवाज उठाता है तो उसको अपने ही मन से मिथिला की धरती से धमकाया जाता है, जिसका नाम है नियोजित शिक्षक। याद कीजिए वो आवाज जिसके बारे में आज इस नियोजित शिक्षक को, उस शिक्षक को आज बड़ी फूलों की बरसात कर रहे हैं, उसके ऊपर मान सम्मान कर रहे हैं, और इन्होंने ही मिथिला की धरती से उसको धमकाया था। और आज फिर चुनाव आ गए हैं तो मान मनोबल शुरू है, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव तो शिक्षक ही कराएगा। और मैं भी ये कहना चाहता हूं, शिक्षक वही होता है, शिक्षक वही होता है जो चाह के रास्ते पर चले, अपने अपमान के लिए चुटिया खोल दे और बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। शिक्षक वही होता है कि जब चंद्रगुप्त जैसा बहादुर साथी मिला है तो फिर उसको मजबूत करने का काम करे, क्योंकि आने वाला कल बदलाव मांग रहा है। आने वाला कल वो खोई हुई अपनी आभा को वापस लेकर आना चाहता है। उस आभा मंडल के साथ इसीलिए आज इस जमीन पर यह मीटिंग रखी गई है, क्योंकि ये जमीन अनाथी जमीन है। ये जमीन ऐसे लोगों का कर्म क्षेत्र रहा है जिन्होंने सब कुछ अपना न्यछावर किया है, त्यागा है। इस जमीन को अपने सबसे आगे किया है, गरीब को सबसे आगे किया है। आज इस जमीन पर हम खड़े हैं, उस जमीन पर आपके बीच में आए। हम यहां पर गिनतियां गिनने के लिए नहीं आए, हम यहां पर इसलिए आए हैं कि जब आप अपने घरों में वापस जाएंगे तो आप राहुल गांधी के इस भरोसे को, अखिलेश प्रताप सिंह के इस भरोसे को, तारिक अनवर साहब के इस भरोसे को, जो आज अनीश कुमार के नाम से, अमरेश कुमार के नाम से, जो इस मिट्टी का है, और इस मिट्टी को आप अपनी ताकत से एक बार बिहार का राष्ट्र तिलक बनाने का काम करें। यही आपसे यह गुहार करना चाहिए। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस चुनाव को मात्र चुनाव मत समझना, ये बदलाव का मोड़ है। इस बार का चुनाव जात और धर्म पर नहीं, बल्कि आने वाले कल और आपके बच्चों के भविष्य के कल के लिए आपको अपना वोट देना है, अपनी खोई हुई आभा के लिए, अपनी खोई हुई गरिमा के लिए, और इस मिट्टी की उस ताकत के लिए आपने हाथ के पंजे पर बटन दबा के भाई अनीश को आपने भारी मतों से जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।